ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज एक प्रश्न पर बात कर रही हूँ, विवाह बंधन क्यों नहीं निभ पाते हैं। इसके पहले थोड़ी सी भूमिका बता दूं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विवाह एक जन्म का नहीं, 7 जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का संबंध माना जाता है, माना जाता रहा था, है नहीं कह सकती, क्योंकि इस संबंध पर इतने भोंडे, इतने भद्दे, इतने गंदे मजाक किए जाते हैं जिससे लगता है कि ये विवाह बंधन एक कुछ अच्छा नहीं, बहुत बुरी और वाहियात वस्तु हो गई है। अर्थात लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए। ये मजाक, ये भोंडे मजाक यही बताते हैं और कुछ नहीं बताते। तो ये निभेंगे कैसे? मित्रों, एक बात सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग ऐसे जोक बनाते हैं और जो इनको मज़े से पढ़ते और सुनते हैं और एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, उनको विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग विवाह को कलंकित कर रहे हैं। उनको आजीवन कुंवारा रहना चाहिए और उनको किसी स्त्री या पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए जो इन मजाकों का सहारा लेते हैं या इनको आगे बढ़ाते हैं। ये मेरी उनसे सीधी सटीक राय है। आप यदि कहें कि अरे ये तो खाली हंसी मजाक का विषय है, मित्रों, जिस संबंध को आप ईश्वर की अग्नि की साक्षी देते हैं वो कभी भी मजाक का विषय नहीं हो सकता। और यदि आप उसे मजाक मानते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीवन की भूल है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध तो वो होता है जहां आपको कई बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस समझ आ जाता है। एक दूसरे के विचार बिना वाणी के समझ में आते हैं। पर आजकल ये रिश्ते ऐसे क्यों नहीं बन पाते हैं? मित्रों, कारण तो बहुत सारे हैं, पर आज एक मुख्य कारण की चर्चा करना चाहूँगी कि जब संबंधों में, इस संबंध में आप दोनों जीवन साथी में से कोई एक या कोई दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोलते हैं या झूठ बोलने की आपको आवश्यकता पड़ती है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके बीच में विश्वास का अभाव हो गया है या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक दूसरे के हित में नहीं है, इसलिए आप छुपा रहे हैं। जहां आपको इस संबंध में झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद संबंध कितना निभेगा, कोई निश्चितता नहीं है। क्योंकि जब आपने झूठ का सहारा ले लिया है तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये निकलता है कि आप अपने जीवन साथी को धोखा या दगा देने की तैयारी कर चुके हैं या धोखा दे रहे हैं। आप उसके साथ सीधा सा विश्वासघात कर रहे हैं और विश्वासघात के परिणाम क्या होते हैं ये हम बहुत सी जगह जानते हैं। मैंने कई बार कहा, पहले भी कहा था, यदि मेरे माता पिता को कोई अपना माता पिता कहे अच्छा लगता है, भाई बहन को कोई भाई बहन कहे अच्छा लगता है, लेकिन पति पत्नी का ये संबंध ऐसा होता है कि जहाँ यदि कोई तीसरा हल्का इशारा भी कर दे या देख भी ले तो रक्त उबाल मार जाता है। और यदि आप उसमें झूठ का सहारा ले लें तो उस संबंध को कोई भी नहीं बचा सकता। मित्रों, हाँ, यदि आप माता पिता बन चुके हैं और आप एक अच्छे माता पिता बने रहना चाहते हैं तो शायद आप इस संबंध को ढो लें। आप माता पिता तो बन जाएंगे, पति पत्नी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पति पत्नी बने रहने के लिए आपके बीच में हमेशा जो संबंध की एक गर्माहट है वो बनी रहनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो आपका संबंध बहुत जल्दी धराशायी हो जाएगा। हमने बहुत से घरों में ये चीज़ें होती देखी हैं। मित्रों, सबसे पहले ये तय करिए कि आपको झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है या आपके साथी को झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्योंकि यदि आपकी विवाह की नींव झूठ पर रखी गई है तो गलती वहाँ से हुई है, या आप आगे कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं बता सकते, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप ऐसी स्थिति से बाहर आइए। यदि आप अपने संबंध को, क्योंकि यदि आप एक जीवन साथी को नहीं निभा पाए तो कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं कि आप दूसरे जीवन साथी को भी निभा सकें। यदि आप एक विवाह से टूटते हैं तो, छूटते हैं तो,
ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ एक समस्या है, कहीं और दूसरी समस्या खड़ी होगी। हाँ, लेकिन यदि कोई जीवन साथी एकदम कभी सच बोलना ही नहीं चाहता, कभी सच बोलता ही नहीं है, वो मात्र और मात्र झूठ बोलता है, तो उसके साथ तो रह पाना असंभव हो जाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर जगह अपनी बात को मनवाना चाहता है, झूठ बोलकर उसे मनवाना चाहता है। वो ये कहता है कि तुम मान लो, आप मान लो, मैं झूठ बोल रहा हूं पर आप मान लो। वो ये नहीं कहेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, वो कहेगा मैं सच बोल रहा हूं। पर वो सच ऐसे होते हैं कि जो बिना सिर पैर के होते हैं, वो अमान्य होते हैं। कैसे मान लिए जाएं? नहीं माने जा सकते। पर हर झूठ बोलने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि सामने वाला बेवकूफ है, उसको कोई अक्ल नहीं है, उसकी कोई बुद्धि नहीं चलती है, वो बस जैसे मैं कहूं वैसे मान लेगा, उसको मान लेना चाहिए। ऐसा संभव नहीं होता। तो झूठ बोलने से पहले आप विचार करें, आप सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं? हाँ, हो सकता है आप उसे कुछ दिन बेवकूफ बना लें, कुछ समय आप उसे बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी, उस दिन आपका सम्मान, आपका महत्व, सब कुछ धूमिल हो जाएगा। तो विवाह संबंध, मेरे अनुसार जो मुझे मुख्य कारण लगता है विवाह संबंध टूटने का, वो यही है कि आप जो झूठ बोलते हैं वो सबसे बड़ा विवाह संबंध तोड़ने का कारण बनता है। और यदि आप सच बोलने की हिम्मत अपने भीतर लाना चाहते हैं और सच का सामना करना चाहते हैं, तो आप इस, और यहाँ से आप मेरे पहले दर्शक हैं तो भी आप इस वीडियो के विवरण के वीडियो अवश्य देखिए। वो आपको हर तरीके की दैहिक मानसिक मजबूती देंगे, वो आपको हर तरीके के दैहिक मानसिक रोगों से लड़ने की क्षमता देंगे और आपके रोगों को ठीक करने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं वो वीडियो। तो इस वीडियो के विवरण के वीडियो अवश्य देखिए। और सारे वीडियो देखने के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न बचता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, उन वीडियोस में मैंने अपना नंबर दे रखा है। लेकिन मेहरबानी करके उससे पहले कॉल ना करें, क्योंकि यदि उससे पहले आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं सीधा यही कहूँगी, आप उन वीडियोस को पहले देखिए, उसके बाद आपको वहीं समाधान मिलेगा। क्योंकि जो बात वहाँ मैंने बताई है वो 1 आध घंटे की नहीं है। आप, मैं मुँह से बताऊँगी तो भी मुझे उस बात को बताने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो आप वीडियो देखेंगे, आप अपने अनुसार वीडियो देख सकते हैं, इतना समय मेरे पास नहीं होता है। और सवाल है तो वीडियो पर टिप्पणी करें, व्हाट्सएप या फेसबुक पर ना जाएं टिप्पणी करने, क्योंकि मुझे उनको देखने का समय कम मिलता है। और व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेज होते हैं कि मेरा मोबाइल हैंग होता है और मुझे सीधा उसको डिलीट मारना पड़ जाता है। तो क्योंकि लोग GN फोटो आदि बहुत भेजते हैं, क्षमा चाहती हूँ, नहीं देख पाती हूँ, कुछ नहीं कर सकते मैं। तो वीडियो पर टिप्पणी करें, जैसा भी जो भी सवाल है वीडियो पर डालें, आपका जवाब जल्दी मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।